मोदी का फोन रिसीव करने के लिए नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग को कुछ देर के लिए रोक दिया। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया है। मुझे तो शर्म आ रही है, 2 अरब हम मुसलमान हैं, हम क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को, क्या और हम कुछ नहीं कर सकते। ये 93rd जो इंडियन एयरफोर्स का दिन था, इस मौके पर जो वहां पर जियाफत का इंतजाम किया गया था, उसके अंदर मेन्यू ये था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी जो है ना पूरे तरीके से वो नेतन्याहू की प्लेबुक पे अमल करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। मेन्यू ये था जनाब, रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, दूसरी आइटम है रफीकी ज़ारा मटन, बुलारी पनीर, मीठी मलाई। पाकिस्तान अमन का वो एक मरकज बन जाए, और जब ये पाकिस्तान अमन का मरकज बनेगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक और ताकत होगी, तो हम श्रीनगर आजाद कर सकेंगे। मोदी जंग के जो धमकियां दे रहा है उसको जवाब दे सकेंगे और फलस्तीन को आजाद कर सकेंगे। ये सवाल आप इससे क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? उससे ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमारी इन एयर बेसिस को निशाना बनाया। कौन कह रहा है कि आपने इन एयर बेसिस को निशाना नहीं बनाया? हाँ, अमेरिका के साथ उनका थोड़ा मसले भी चल रहे हैं, मगर वो मसले मेरे ख्याल से भी हल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया इज टू बिग टू इग्नोर, इंडिया इज टू बिग टू डिस्कार्ड या साइडलाइन। और मुझे इसको देख के ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जहां कहीं भी होंगे जन्नत में, धाड़े मार मार के बेचारे रोते होंगे, धाड़े मार मार के रोते होंगे, जो हिंदुस्तान की इस वक्त वैल्यू सिस्टम के हालात हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत। चाहता हूं कि मैं ये मुतालबा करूं कि इमरान खान की फ्री ट्रायल की जाए, इंडिपेंडेंट, और उनके साथ एक बामानी मुज़ाकिरात किए जाएं। देखिए, पाकिस्तान से मैं 44+ कंट्रीज थी, यकीन करें पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें। अब भी पाकिस्तान कुव्वत है, पाकिस्तान ताकत है, पाकिस्तान इफ्तिखार है। ये उसका रास्ता है मेरे साथ, उसका रास्ता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा तो पाकिस्तान ताकतवर होगा। जब सब इदारे अपने अपने दायरे कार में होंगे और सावरन पार्लियामेंट और ट्रू डेमोक्रेसी होगी तो पाकिस्तान। अच्छा नहीं, यहाँ पे अब एक सवाल पैदा होगा ना, जो आपके क्रिटिक्स हैं वो कहेंगे कि ये मारंग बलोच का और अली वजीर का फलस्तीन से क्या ताल्लुक है? फलस्तीन से इसलिए ताल्लुक है कि पाकिस्तान का फलस्तीन से ताल्लुक है। जब ये नाराज राजी होंगे, ये कितनी दुख की बात है। आपको पता है, मैं मीर साहब, मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल 12-13 फौजियों के साथ, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। मेरा लेफ्टिनेंट कर्नल, उसे मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए मैंने कश्मीर की आजादी, श्रीनगर की आजादी के लिए मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं उसे अपने पाकिस्तान में, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, मैं इस पे सोग में हूं। मैं चाहता हूं कि ये आग बुझे, पाकिस्तान अमन का वो एक मरकज बन जाए, और जब ये पाकिस्तान अमन का मरकज बनेगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक और ताकत होगी, तो हम श्रीनगर आजाद कर सकेंगे। मोदी जंग के जो धमकियां दे रहा है उसको जवाब दे सकेंगे और फलस्तीन को आजाद कर सकेंगे। ये सवाल आप अलबत्ता लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द जो इस वक्त डिप्लॉयमेंट्स हैं वो काफी हद तक नुमाया हैं, बल्कि बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, सियालकोट बाउंड्री और सरक्रीक के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से जो ताकत है उसमें इजाफा किया गया है, और भारतीय सरहद के साथ टैंकों की एक बड़ी तादाद को भिजवाया गया है, खासतौर पर सियालकोट सेक्टर में। जो काफिला अभी रिसेंटली वहां पर रिपोर्ट हुआ है, उसमें बख्तरबंद गाड़ियां और लॉजिस्टिक्स यूनिट्स भी शामिल थे, जो कि फॉरवर्ड पोजीशंस की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें गैर मामूली और मुमकिना तौर पर जंग की तैयारी की मश्क का हिस्सा करार दिया जा रहा है। इसी तरीके से सरक्रीक के इलाके में भी पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री बिल्डअप्स की रिपोर्ट्स भी हैं, और राजनाथ सिंह ने इसका जिक्र भी किया है। कल मैंने आपको ड्रोन अटैक्स के हवाले से भी बताया था, जिसमें बीएसएफ की एक पेट्रोलिंग बोट जो थी उसको तबाह हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, आर्टिलरी रेजिमेंट्स भी आगे बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ ये जो नई पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स है, रॉकेट कमांड फोर्स, ये भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में अपने दिफा से गाफिल नहीं हो सकता। कोर कमांडर्स ने भी वाज़े तौर पर इसी बात का इजहार किया है कि अगर इंडिया ने एक न्यू नॉर्मल बनाया है तो हमारा भी अब एक न्यू नॉर्मल है, और वो न्यू नॉर्मल है नया, तेज और मौसर जवाबी अमल। नरेंद्र मोदी ने तो ये बताया, और फिर
ट्रेड की बात हुई। अब नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा भी काम किया है इसी 24 घंटे में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो इसराइल के हैं उनको मुबारकबाद पेश की है पीस के ऊपर, जो एक पीस अकॉर्ड हुआ है हमास के साथ शर्म अल शेख इजिप्ट में। उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर जो गाजा में जाएगी, दोनों चीजों में आपको बहुत मुबारकबाद हो। यहीं तक अगर नरेंद्र मोदी बात खत्म कर देते तो बड़ा ही अच्छा होता, लेकिन उसके आगे उन्होंने 2 जुमले ऐसे लिखे कि अगर वो ना लिखते तो हिंदुस्तान का ज्यादा बोलबाला होता। उसमें उन्होंने लिखा कि दहशत गर्दी जो है उसमें हिंदुस्तान आपके साथ है, उसका मुकाबला करने में, एंड टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस जहां कहीं भी हो वो अनएक्सेप्टेबल है। अब जाहिर है कि हिंदुस्तान का जब भी वो टेररिज्म की बात करते हैं तो उनका निशाना और हदफ जो है वो पाकिस्तान होता है, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी एलिवेटेड पोजीशन रही है ग्लोबल साउथ में कि अगर वो ये जुमला हमास के हवाले से, फलस्तीनियों के हवाले से दहशतगर्दी का ये जो इल्जाम है यहाँ पे ना लगाते तो वो बहुत बेहतर होता, पीछे ही बात खत्म कर देते। और मुझे इसको देख के ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जहां कहीं भी होंगे जन्नत में, धाड़े मार मार के बेचारे रोते होंगे, धाड़े मार मार के रोते होंगे जो हिंदुस्तान की इस वक्त वैल्यू सिस्टम के हालात हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत की शक्ल में। लेकिन धाड़े खाली वही नहीं मारते होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जब पाकिस्तान के हालात देखते होंगे वो भी धाड़े मारते होंगे, रोते होंगे धाड़े मार। कुछ देश होते हैं जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे भारत की। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे चहेते लीडर माने जाते हैं। अभी कल ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ भारत में थे और मोदी जी की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। अब एक खबर जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया वो आई है इजराइल से। कल प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री को कॉल किया ताकि वो उन्हें पीस डील को लेकर बधाई दे सकें, लेकिन कहा जा रहा था कि उस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री एक बेहद अहम सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर रहे थे। फिर भी उन्होंने उस मीटिंग को बीच में रोककर प्रधानमंत्री मोदी से बात की। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वो सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कर्मों से कमाया है, और यही वजह है कि वो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर माने जाते हैं। इसी विषय पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। कल अर्थक्वेक खड़ा कर दिया, मोदी जी ने नहीं किया, है तो प्लान अजीत डोभाल का। इतना ज्यादा बड़ा प्लान है कि आपने पूरे रीजन को हिला के रख दिया। हिलाया भी इतना है कि पाकिस्तान चूहों की तरह भाग रहा है। कल रात को उन्होंने अफगानिस्तान को अटैक भी कर दिया। क्यों? क्योंकि तालिबान का फॉरेन मंत्री भारत में लैंड किया है, पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, FM to FM की मीटिंग हुई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया वॉच कर रही है ये हो क्यों रहा है। और मल्टीपल क्वेश्चंस है, मल्टीपल डायमेंशन है जो मैं आपके सामने रखूंगा कि अजीत डोभाल ने क्या खेल खेला है। आप सोच के देखिए, लोग बोल रहे हैं कि हम ट्रेड करने वाले हैं, हम वहां पर नेगोशिएशंस करने वाले हैं, लेकिन व्हाट ये बातचीत और ट्रेड की बात होगी ही नहीं। ना तो वो हमारे से गेहूं मांगने आया है, ना ही वो जिहादियों को वहां पे कंट्रोल करने आया है, कोई काम ही नहीं है, ना ही पाकिस्तान को कंट्रोल करना है। तालिबान कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला। अब हो क्या रहा है, आप वो देख रहे हैं जो कि दुनिया में या भारत की हिस्ट्री में पहली बार एक ओपनिंग मूव है जियोपॉलिटिकल चेस गेम की, जो भारत ने कभी खेली ही नहीं। पाकिस्तान को मालूम है आप कौन सी गेम खेलने वाले हैं, तभी उन्होंने कल अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करी है अपने एयरक्राफ्ट को भेजकर, एक मैसेज देने के लिए कि वी नो व्हाट यू आर गोइंग टू